हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है। रीजनिंग में आज हम आप लोगों को बताने वाले क्लॉक, ठीक है ना। क्लॉक संबंधित जितना भी सारा क्वेश्चन है वो सारा का सारा हम डाउट क्लियर करवा देंगे। इसमें हम बताएंगे वाटर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज क्या होता है, ठीक है ना। ये सारा का सारा हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके पहले हमने क्लॉक वाली जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें हम बता दिए थे कि कौन कैसे निकालना है दो सुई के बीच, जैसे मिनट वाला और जो घंटा वाला जो सुई होता है उसके बीच का कौन हम निकालने के लिए आप सभी को बता दिए थे, ठीक है ना। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसमें कि मान लें कि इसमें जो उल्टा हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि बता दें, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर घड़ी में 20 डिग्री का कोण बन रहा है, फिर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, चाहे कितना के भी कोण बन रहा है, तो आपको बताओ कि टाइम उसमें कितना हो रहा होगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें आज के वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर क्या है, आज का जो चैप्टर है वो है क्लॉक, घड़ी, ठीक है ना। क्लॉक, घड़ी चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये नॉन वर्बल में आता है, ठीक है ना। ये नॉन वर्बल सीरीज में आता है। एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक देखना और इसके बाद जो है वो इसको बनाने के लिए कोशिश करना, ठीक है। देखो घड़ी की मिनट, ठीक है ना, घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच, ठीक है ना। घड़ी की जो एक घड़ी है, ठीक है ना, घड़ी की, ठीक है ना, घड़ी की मिनट एवं घंटे वाले, ठीक है ना, घड़ी की मिनट एवं घंटे वाले सुई के बीच, ठीक है ना, घंटे वाले सुई के बीच, घंटे वाले सुई के बीच, सुई के बीच एक मिनट में, सुई के बीच एक मिनट में, एक मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा, ठीक है। एक मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा, बनने वाले कोण का मान, देखिए इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, ठीक है। बनने वाले कोण का मान कितना होगा, बनने वाले कोण का जो मान होगा वो कितना होगा। देख लो, घड़ी की मिनट एवं घंटे वाले सुई के बीच एक मिनट में, ठीक है ना, एक मिनट में जो बनने वाला कोण है उसका मान आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखो जो मिनट वाली सुई होती है, देखो इसका हम बना रहे हैं, ठीक है ना। जो मिनट वाली सुई होती है वो एक मिनट में कितना घूमता है, कितना डिग्री का कोण, मिनट वाली सुई एक मिनट में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं साफ साफ, मिनट वाली जो सुई है वो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। और यही अगर घंटा वाला सुई की बात करें, ठीक है, घंटी वाली सुई का एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। तो वही पूछ रहा है कि जब एक मिनट में बनने वाले कोण का मान ज्ञात करो। जैसे यहाँ पे हम एक घड़ी बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये आपका क्या है, घंटा वाला है, और ये जो है वो एक मिनट आपका यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये वाला जो है वो आपका क्या है, यह है आपका मिनट वाला सुई, ठीक है ना। तो इसके जो बीच का कोण बनेगा वो कितना होगा, तो देख लो, मिनट वाला सुई एक मिनट में 6 डिग्री बनाता है, लेकिन घंटा वाला जो है वो 1/2 डिग्री ही बनाता है। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 6 में से 1 को 6 माइनस 1/2, यानी कि 6 में से आधा डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5.1/2 डिग्री, यानी कि 5.5 डिग्री का जो कोण होगा वो आपका बन पाएगा, ठीक है ना। 5.5 भी लिख सकते हैं या फिर 5.1/2 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इसी टाइप का जो अगला एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो इस बार जो क्वेश्चन का जो है वो चेंज कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप ये वाला चेंज है। अभी जो बोले थे ना कि जो अगर आपको दे दिया जाए कि इतना का कोण बन रहा है तो कितना बजेगा घड़ी में, ठीक है ना, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, फिजिकली रूप से भी बताएंगे और इसमें जो ट्रिक होगा वो भी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन या फिर संपाती, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन या फिर संपाती बोला जाए, या फिर समान दिशा में बोला जाए, या फिर आच्छादित हो, या फिर 0 डिग्री का कोण होता है, ये सब जो है वो एक दूसरे से कम मिलेगी। वो सब कितना है, 0 डिग्री के लिए ये सब जो होता है वो यूज होता है, ठीक है ना। ये सब किसके लिए यूज होता है, 0 डिग्री से। जैसे बोलेगा कि सुई के जब ऊपर सुई है, यानी कि पूरे का पूरा 12 बज गया है, इसका मतलब यह है कि घंटा वाला सुई भी 12 पर होगा और मिनट वाला सुई भी 12 पर होगा। तो वैसे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उस कंडीशन में आपका 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। देखना इसमें कुछ एक क्वेश्चन इसमें हम आपको याद करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन वो इस टाइप का है। देखो जैसे पूछा जाएगा कि 0 डिग्री का कोण जो है वो घड़ी में, ठीक है ना, 0 डिग्री का कोण जो है वो घड़ी में
11 से 12 के बीच में जो है वो कब बजेगा, ठीक है ना। यानी सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा 0 डिग्री का कोण है वो कितना बार बजेगा 1 घंटा में, ठीक है ना। 0 डिग्री का कोण जो है वो 1 घंटा में कितना बार बनेगा, 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना बार बजेगा। 0 डिग्री का कोण जो है वो कितना बार बनेगा, तो 1 बार बनेगा 1 घंटा में, ठीक है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में 1 बार बनेगा। वही अगर पूछा जाए कि 12 घंटा में कितना बार बनेगा 0 डिग्री का कोण 12 घंटा में, ठीक है ना। तो 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में सीधा बोलोगे कि 12 घंटा में 12 बार, लेकिन ऐसा बात नहीं है। 12 घंटा में जो है वो आपका 11 बार आपका बजेगा, ठीक है ना। 12 घंटा में 11 बार ही क्यों बजेगा, तो इसको भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। जब 11 से 12 की जो बचता है तो 0 डिग्री का कोण ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। जब 11 बजेगा, ठीक है ना, जब 11 बजेगा, पूरे 11 बजेगा तो वो 0 डिग्री का कोण जो होगा वो नहीं बनता है, ठीक है। और जब 12 से जैसे ही जब ज़्यादा बजेगा, ठीक है ना, 12 से जब जैसे ही अधिक होगा तो उस टाइम जो है वो एक बार 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। देखना ध्यान से एक बार, ठीक है ना, इस चीज़ को एक बार ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे एक क्लॉक बना दिया है, ठीक है, ये क्लॉक है आपका 12, 6, 3, 9, ठीक है। जब एक बार देखो 12 घंटा में जो है वो 11 बार बजेगा, ठीक है। 12 घंटा में कितना, 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन 24 घंटा में कितना बार, 24 घंटा में कितना बार बनेगा ये वाला कोण 0 डिग्री का, 24 घंटा में बनेगा आपका 22 बार, ठीक है। 24 घंटा में 0 डिग्री का कोण कितना बार बनेगा, तो 22 बार बनेगा। 22 बार ही क्यों बनेगा, क्योंकि जब 24 घंटा यानी कि 2 बार इसको घूमेगा, ठीक है ना, 2 बार घूमेगा, तो इसका मतलब है कि 12 घंटा में 11 बार बन रहा है, तो 24 घंटा में कितना बजेगा, ये कितना बार ये 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 22 बार बनेगा, ठीक है। यही अगर पूछा जाए आपको 90 डिग्री का कोण, ठीक है, 90 डिग्री, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री का कोण 1 घंटा में कितना बार बजेगा, ठीक है ना, 1 घंटा में कितना बार, 12 घंटा में कितना बार, और 24 घंटा में कितना बार। इसको आप लोग हमेशा याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 घंटा में जो है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा 2 बार, 12 घंटा में बनेगा 22 बार, और 24 घंटा में बनेगा 44 बार, ठीक है। 1 घंटा में कितना बार, 2 बार, ठीक है। 1 घंटा में कितना बार बनेगा, 2 बार बनेगा। और 12 घंटा में कितना, 22 बार, ठीक है। 12 घंटा में कितना बार, 22 बार। और 24 घंटा में कितना बार कितना बार बनेगा 90 डिग्री का कोण, ये 44 बार बनेगा, ठीक है ना। अब देखो 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, जब आपका 3 बजेगा, ठीक है ना। जब देखो 1 घंटा में 2 बार, ठीक है, जैसे ही 1 घंटा होगा तो 1 घंटा में यानी कि घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई के बीच में जो है वो 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, 1 घंटा के अंदर में, तो 2 बार बनेगा। तो कब बनेगा, मान लो कि अभी 12 बज रहा है, ठीक है ना, और मिनट वाला सुई भी यहीं पर है, घंटा वाला सुई भी यहीं पर है। जब ये चलना स्टार्ट किया तो ये कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। जब ये कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएगा, ठीक है ना। कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और जस्ट इसका अपोजिट भी इसी डायरेक्शन में रहेगा तो आपका 90 डिग्री का फिर कोण बनेगा, ठीक है ना। इसका जस्ट ये देख लो एक बार, जैसे यहाँ पे ये बन गया एक बार, ठीक है ना, यहाँ पे एक बार बन गया, और जब ये फिर इधर से आएगा, ठीक है ना, तो ये वाला जो सुई है वो कहाँ पे जाएगा, ये तो एक बार बन गया यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और जब ये मिनट वाला जो सुई है वो इस साइड में आएगा, ठीक है ना, इस साइड में आएगा, और ये वाला इधर रहेगा, तो ये भी क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटा में 2 बार बन रहा है। उसी तरह से 12 घंटा में कितना बार बनेगा, 22 बार बनेगा 90 डिग्री का कोण। 24 घंटा में पूछे तो 44 बार आपको बताना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब देखो 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर एक दूसरे के विपरीत। 180 के कहने का मतलब कितना, 180 डिग्री कहने का मतलब जो है वो एक दूसरे के विपरीत, ठीक है ना। एक दूसरे के विपरीत यानी कि घंटा वाला सुई अगर यहाँ पे है तो मिनट वाला जो सुई है वो इसके अपोजिट रहना चाहिए, तब नहीं 180 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो 180 डिग्री का कोण जो है वो 1 घंटा में कितना बार बनेगा, ठीक है। 12 घंटा में जो है वो कितना बार बनेगा 180 डिग्री का कोण, और फिर 24 घंटा में कितना बार बनेगा। ये सब जो है वो आपको 0, 90 और 80, 180 वाला जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। 1 बार बनेगा 1 घंटा में, और 12 घंटे में बनेगा 11 बार, ठीक है ना। 12 घंटा में कितना बार, 11 बार। जैसे 0 डिग्री का होता है उसी तरह से इसमें भी होगा। और इसमें 24 घंटा में कितना बार बनेगा, 22 बार 180 डिग्री का कोण जो है वो बनेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ेगा। 0 डिग्री और 180 डिग्री वाला जो है वो अगर 0 डिग्री का याद कर लिए तो 180 डिग्री का भी याद हो जाएगा, और 90 डिग्री का आपको याद करना पड़ेगा। 1 घंटा में 2 बार, और 12 घंटा में कितना बार, 22 बार बनेगा, ठीक है। 12 घंटा में कितना बार, 22 बार, और 24 घंटा में 44 बार बनेगा, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और वहाँ पर ऑप्शन रहेगा। आप लोग हड़बड़ा के टिक मत मारना, ठीक है ना। 0 डिग्री में 1 घंटा में 1 बार बनेगा 0 डिग्री का कोण, 12 घंटा में 11 बार बनेगा, 24 घंटा में 22 बार बनेगा 0 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री की बात करें तो 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार, और 24 घंटा में 44 बार। 180 डिग्री की बात करें तो 1 घंटा में कितना बार, 1 घंटा में 1 बार,
ठीक है ना। 1 घंटा में एक बार बनेगा, 12 घंटा में 11 बार, और 24 घंटा में 22 बार। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। ठीक है ना। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखना। जैसे यहाँ पे दिया गया कि 7 तथा 8 के बीच जो है वो दोनों सुइयाँ किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, 7 तथा 8 के बीच में दोनों सुई जो है वो किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएगी। देखो यहाँ से क्वेश्चन का आपका जो है वो टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको हमेशा आप लोग याद रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 7 तथा 8 बजे के बीच, ठीक है, कितना बजे, 7 तथा 8 बजे के बीच, 7 तथा 8 बजे के बीच, ठीक है ना, 7 तथा 8 बजे के बीच दोनों सुइयाँ किस समय, दोनों सुई कहने का मतलब घंटा और मिनट वाला सुई, दोनों सुइयाँ, ठीक है ना, दोनों सुइयाँ किस समय 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, किस समय 45 डिग्री का जो है वो कोण बनाएगी। ठीक है, 7 बजे तथा 8 बजे के बीच जो है वो दोनों सुइयाँ किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देख लो इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए कि कितने डिग्री का कोण जो है वो कितने बजे, ठीक है, कितना बजे जो है वो डिग्री का कोण बनाएगा, तो आपको क्या करना है, 2/11 गुना A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, यहाँ पे देख लो ट्रिक में क्या लिखेंगे, 2/11, ठीक है, 2/11 गुना में A1 माइनस क्या करना है, प्लस माइनस A2 लिखना है। ठीक है, 2/11 गुना A1 प्लस या माइनस A2। ठीक है, देखो ये वाला जो ट्रिक है इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, 2/11 A1 क्या होगा, A1 कहने का मतलब ये वाला, और A2 हो जाएगा कौन, 8 वाला। ठीक है, और कहाँ पे माइनस और कहाँ पे जो है वो प्लस लिखेंगे। अगर A1 जो है वो स्मॉल से जो है वो गिव एंगल है। ठीक है ना, यानी कि A1 किसको मानेंगे, जो छोटा वाला जो है वो उसको हम मानेंगे, और A2 जो है वो स्टार्टिंग टाइम मानेंगे। ठीक है ना, A1 किसको मानेंगे हम, A1 मानेंगे जो स्मॉल गिवन एंगल जो है दिया गया है वो 45 डिग्री का है उसको, और A2 जो है वो हम मानेंगे स्टार्टिंग लाइन को। ठीक है ना, देखो इसमें देख लो A1 में क्या करना है, A1 जो होगा वो आपका जो दिया गया एंगल है उसको लिखना है। दिया गया एंगल कितना है, 45 डिग्री है। और A2 में क्या करना है, A2 गुना 30 करना है। ठीक है ना, A2 किसको लिखना है, देख लो यहाँ पे A1 जो है वो एंगल का मान निकला है, एंगल मतलब कोण का मान, और A2 जो है वो स्टार्टिंग टाइम। ठीक है ना, स्टार्टिंग टाइम में आपको कितना से गुना करना है, स्टार्टिंग टाइम में आपको 30 से गुना करना है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे निकालते हैं, 2/11 हो गया गुना में A1 का मान कितना है, A1 यानी कि दिया गया एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है ना, और प्लस और माइनस करना है। ठीक है, प्लस और माइनस 7 तथा 8 बजे के बीच जो है वो दोनों सुइयाँ किस समय 45 डिग्री का कोण बनाएगी। देखो तो इसमें एक चीज़ आपको क्या करना है कि जैसे 7 तथा 8 बजे है ना, जब 12 बजे के बाद का जब समय रहे, ठीक है ना, 12 बजे के बाद का जब समय रहे तो आपको क्या है, 12 बजे के बाद लेकिन 6 बजे के पहले। ठीक है ना, 12 बजे के बाद लेकिन 6 बजे के पहले वाला जो समय रहे उस समय आपको प्लस करना है। लेकिन जब 6 बजे के बाद और 12 बजे के पहले वाला जो समय रहेगा उसमें आपको माइनस करना है। ठीक है ना, देख लो यहाँ पे 12 से 6, ठीक है, 12 से 6 तक प्लस, और 6 से 12 क्या करना है आपको, 6 से 12 माइनस करना है। ठीक है ना, 12 से 12 माइनस 6 यानी कि 12 से लेके 6 बजे तक। ठीक है, 12 बजे से लेके 6 बजे तक प्लस, और 6 बजे से लेके 12 बजे तक क्या करना है आपको, माइनस। ठीक है ना, तो ये 6 बजे के बाद का टाइम है 7 और 8, तो इसको क्या करना है माइनस, और स्टार्टिंग टाइम कितना है 7 बजे, इसमें 30 से गुना करना है तो 210 हो जाएगा। 2/11 गुना 210 में से 45 को घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 210 में से 45 को घटाओ। ठीक है, 210 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा आपका 165। ठीक है, कितना बच जाएगा, 165। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, माइनस में 165, 11 पचे 55, यानी कि 15 दूनी कितना, 30। ठीक है ना, 15 दूनी 30, यानी कि माइनस का यहाँ पे साइन खत्म कर दो, 30 डिग्री का कोण जो है वो बने, सॉरी 15 दूनी 30 डिग्री नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना,
30 यहाँ पे आया ना, तो ये जो 30 आया ये मिनट हो जाएगा और स्टार्टिंग टाइम हमारा 7 है, यानी कि 7:30 पर जो है वो क्या बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, 7:30 पर। देख लो यहाँ पे घड़ी हम बना के दिखाते हैं अभी 7:30 पर जो है वो 45 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे 4, 5, 6, 7 कितना बज रहा है ये 7:30। कहने का मतलब कि 7 और 8 के जो बीच में है वो घंटा वाला सुई रहेगा। ठीक है ना, घंटा वाला सुई कहाँ पे रहेगा 7 और 8 के बीच में, क्योंकि 7:30 बज रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके बीच में क्यों बताए थे 2 अंक के जो बीच का कोण होगा वो 30 डिग्री और ये दोनों के बीच का भी 30 डिग्री, लेकिन ये बीच में है क्योंकि 7:30 बज रहा है, तो 8 और 7 के बीच में है, इसका मतलब कि 15 डिग्री ये वाला, यानी 30 और 15 कितना हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब यह है कि 7:30 बजे का जब समय बजेगा तो आपका 45 डिग्री का कोण बन के आ जाएगा। ठीक है ना, इतना चीज़ समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है ना, ये चीज़ अब क्लियर है। अब देखना इसी टाइप का जो है वो एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका। देखो जब भी अगर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, एक चीज़ आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब आपको लंबवत कहे, ठीक है, जब आपको लंबवत कहे इसका मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, जब एक सीध में कहे, तो जब एक सीध में कहेगा तो आपको 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, एक सीध कहने का मतलब अपोजिट या फिर उल्टा कहे तो 180 डिग्री का कोण, जब इसमें लंबवत कहे तो 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और क्या, जब सेम डायरेक्शन में कहे, संपाती कहे, ठीक है, कौन कौन चीज़ ध्यान से सुना, सेम डायरेक्शन, संपाती, एक ही दिशा में या फिर समान दिशा में, ठीक है, या फिर विपरीत दिशा में, ठीक है, ये सब का मतलब कितना होगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, देखना तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आपको इसी ट्रिक से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हो क्लॉक वाली क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो इसमें एक और भी क्वेश्चन हम इस यहाँ पे लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है, देखो 5 और 5:30 बजे का जो बीच का कितने बजे जो है वो घड़ी दोनों सुइयाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी 5 और 5:30 के बीच। ठीक है ना, यहाँ पे टाइम कितना दिया गया 5 और 5:30 में जो है वो 5 तथा 5:30 बजे के बीच दोनों सुइयाँ जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना, 5 बजे और तथा 5:30 में। ठीक है ना, 5 तथा 5:30 बजे जो है एक बीच 5 बजे के बीच जो है वो दोनों सुइयाँ किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, किस समय 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो चलो इसको भी इसी पे सॉल्व करते हैं। 2 बटे कितना होगा 2/11। ठीक है, 2/11 और यहाँ पे A1 का मतलब क्या था, A1 का मतलब कोण और A2 का मतलब स्टार्टिंग टाइम, यानी कि 30 से वहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे 30 से गुना करेंगे। तो A1 क्या है आपका, A1 आपका कितना है बताना, यहाँ पे गुना होगा। A1 का मतलब एंगल कितना का है आपका 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, और A2 क्या है आपका, A2 जो है वो टाइम है, लेकिन टाइम के साथ में 30 के साथ क्या करना था, इसको गुना करना था। और हमारा 5 क्या है, 5 से 5:30 के बीच का कोण, यानी कि 90 माइनस कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है ना, 90 माइनस 150 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे 2/11 गुना में 90 में से इसके घटेगा तो कितना हो जाएगा -60। ठीक है, -60 यानी कि कितना हो जाएगा -120/11। ठीक है, -120/11 जब इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10/11। ठीक है ना, 10/11 जो होगा आपका सही आंसर आएगा। लेकिन बोल रहा है कि कितना बजे बजेगी। ठीक है ना, तो यानी कि 5:10 10/11 सेकेंड। ठीक है ना, 10 मिनट 10/11, इतना मिनट भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि 5:10 में, ठीक है ना, 5:10 समथिंग में जो है वो आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। जब आपसे पूछा जाएगा कोण दे दिया जाएगा, ठीक है ना, 2 टाइम दे दिया जाएगा कि तथा इतना के बीच में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कितना बजे जो है वो उस कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना बजे जो है वो वाला कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको ये वाला ट्रिक अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और भी दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक करके बेल आइकन को, और जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक मिल पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।